हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं अपनी लाइफ की ज़िंदगी की पर्सनल कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ से मुझे अपनी लाइफ में जो लेसन्स लेना था और लिया भी मैंने, और मेरे साथ ऐसा सब क्यों हुआ वो सब मुझे समझ में आ गया है आज। तो ये वीडियो शेयर करने का अपनी पर्सनल लाइफ कोई डालता नहीं है, बट मैंने अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ अभी इस वीडियो में, क्योंकि कोई तो देखेगा, कोई तो समझेगा और अपने ऊपर काम करेगा और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उनकी भी समझ में आएगा कि आखिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे को तो बहुत टाइम लग गया, मेरी 25 ईयर्स हो गए मैरिज को। तो आप लोग अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप जल्दी समझ पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मेरी लाइफ की एक प्रॉब्लम ये थी सबसे बड़ी, कि बचपन से तो बहुत लाड़ों से मैं पली गई थी, लेकिन उसके बाद में पेरेंट्स ने, मम्मी ने, मेरी अम्मी ने पसंद किया एक दामाद अपने लिए मेरे शादी में। उन्होंने मेरे से हमारे घर में पूछा नहीं जाता है, तो ऐसे ही मेरी निकाह करवा दिया उन्होंने, जहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अम्मी अब्बा की राज़ी हमारी रजामंद होती है बच्चों की, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही थी कि हम पले बड़े हैं शहरी तरीके से और पढ़े लिखे, और वो हो गए गाँव वाले, और वहाँ का ढंग नेचर अलग होता है ना। तो उसमें मैं डर गई थी कि मैं शायद ही यहाँ हैंडल कर पाऊँगी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इशारा किया, मम्मी को इनडायरेक्टली कहा कि नहीं शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया, मम्मी की ज़िद थी, करना है चुपचाप से, बस मेरा ऑर्डर है। तो इसके बाद मैंने बहुत रोई थी कि ये मेरी अम्मी क्यों ऐसे कर रही है। वहाँ पे ठीक है, मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी-खुशी निकाह में आ गई। लेकिन वहाँ क्या होता है कि जैसे मैंने सोचा था कि नहीं सेट हो पाऊँगी, सेम वही हो गया प्रॉब्लम। वो लोग रहे अलग, उनका बर्ताव अलग था, गाँव वाले थे, और मेरा अलग, तो मैच ही नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड का टॉर्चर शुरू हो गया। टॉर्चर मतलब, मैं कह रही हूँ, अपनी जगह सही थे, मेरी अम्मी भी अपनी जगह सही थी। मेरा प्रॉब्लम क्या था कि मेरा दिमाग में ये आ चुका था, अम्मी ठीक नहीं मेरे साथ, अम्मी ने ठीक नहीं किया। तो मेरे आज 25 साल है, 20 साल तक मैंने उन्हें कर्ज करती रही कि वो लोग ठीक नहीं किए मेरे साथ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। अम्मी की तरफ से मैं यहाँ आई, और यहाँ आने के बाद हस्बैंड भी ऐसे ही करने लगे। हस्बैंड क्या करते थे कि हर जगह मुझे आगे बढ़ा देते थे, वो पीछे रहते थे, आते नहीं थे। वो मेरे को ऐसा पाला गया था कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलते थे हम लोग, पर्दे में हमें पाला बड़ा किया। लेकिन यहाँ हस्बैंड क्या करते थे, हॉस्पिटल जाना है तो मुझे भेज देते थे, कॉलेज स्कूल बच्चों का जो भी है, जहाँ भी जाना है मेरे को अकेले जाना पड़ता था। रोड तक क्रॉस नहीं करती थी जो लड़की शादी के पहले डरती थी, उसको ये पूरा मिल गया। तो धीरे धीरे पता चला कि आज मैं अपने पैरों में ऐसे खड़ गई हूँ कि मैं पूरा अपने आप कर सकती हूँ। अब मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी की भी, और अल्लाह के साथ जुड़ गई हूँ। तो मेरे को आज समझ में आता है ये सारा खेल होता है हमें कुछ सिखाने के लिए। मैं सेल्फ लव में नहीं थी, आखिरी बात ध्यान से सुनना, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ लव में नहीं थी, मेरे अंदर फियर था। तो ये क्या हुआ, इसी वजह से ये खेल सारा प्लान अल्लाह ने किया। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो उन लोगों को ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मेरी अम्मी और मेरे शौहर को, कि उन्होंने यहाँ तक मुझे ला कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों जो शिकायतें करती हैं, सब कुछ खेल अल्लाह का होता है। धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे कि ये क्यों हुआ था। तो थैंक यू एवरीवन, और बने रहिए ऐसे ही वीडियो में बहुत सारी लेकर आऊँ।